सर जरा अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आप कौन से पोस्ट पे हैं और क्या है। मैं दीपक कुमार, निदेशक प्राविधिक, SSTRC लखनऊ। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। ये जो प्रोग्राम है ये उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। ये 3 दिन की कार्यशाला है। मेन हमारी जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो चाहे DDU-GKY हो, चाहे PMKVY हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, उसकी कार्यशाला है। कैसे कौन सी योजना काम करती है, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, वो अलग अलग दिन पे अलग अलग हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे MIS मैनेजर्स हों, चाहे DPM हो, चाहे DC हो, चाहे प्रिंसिपल्स हों, चाहे ज्वाइंट डायरेक्टर्स हों, उन सबको बुलाया गया है और हर एक योजना को ब्रीफ करके बताया जा रहा है। और क्रॉस क्वेश्चनिंग, यानी सिर्फ ये वन वे प्रोग्राम नहीं है, ये डायलॉग है। अगर उन्होंने कोई योजना के विषय में बताया, कहीं किसी की समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूछना है और उसको बताया। ये पूरी 3 दिन की कार्यशाला का सार। अच्छा, ये बताइए यूपी से बाहर के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं? इस पे यूपी से बाहर के लोग नहीं आए, लेकिन जो भारत सरकार में इस योजना से संचालन से जुड़े हुए हैं वो अधिकारी जरूर आए हैं, ताकि कोई भी क्वेरी हो स्टेक होल्डर्स की, उनकी वो क्वेरी दूर कर सकें। अच्छा, जैसे बच्चे जो हैं, जैसे कौशल में बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, ये बच्चे जो हैं ज़्यादातर यूपी से बाहर चले जाते हैं। और बच्चे जो हैं माने यूपी, हम लोग सोचते हैं कि जो बच्चे यूपी में यहाँ पे पढ़ाई किया, चाहे यहाँ ट्रेनिंग लिया कौशल विकास से, वो बच्चे जो हैं यूपी में ही रहें। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे यूपी से बच्चे बाहर ना जाए? बिल्कुल, ये चीज़ जो आपने उठाई है, इस कार्यशाला में एक बिंदु ये भी था। हमारे प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी का कहना था कि जो बच्चे हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, वो उनको हम कोशिश ये करें कि यूपी में, और खासकर जो बच्चा जिस ज़िले में हो उसी ज़िले में ऑब्जर्व हो जाए, ताकि बच्चों की जो रिटेंशन है वो बढ़े। क्योंकि बाहर बच्चे जाते हैं और जो हमारा पर्क्स मिलता है वो उतना नहीं हो पाता कि हाँ बच्चे वहाँ पर सर्वाइव करें। अगर हम उसी इंडस्ट्री में, किसी एस्टेब्लिशमेंट में बच्चों को रोजगार दे पाएंगे तो बच्चे रुक पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि कम से कम हम 12,000 रुपये प्रति माह बच्चों को दें। इसी के क्रम में DDU-GKY जो हमारा अभी फेज 1 चल रहा था, हमारी जो 2.0 आ रही है, उस पर हम लोग ये शर्त रखे हुए हैं कि कम से कम 12,000 रुपये हम बच्चों को सैलरी दें। अच्छा, इसके लिए आप यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियों से कांटेक्ट किया और कितनी कंपनियाँ हैं? हमारे पास जो कंपनियों की लिस्ट है वो यूपी की जितनी भी कंपनीज हैं, वो हमारी 20 लाख कंपनीज हैं, जिसमें हमारे MSMEs भी जुड़ी हुई हैं। उन सब को जोड़ करके हम लोग देख रहे हैं, और जो यूपी के हैं उनको यूपी में ही बच्चों को उनसे इंटरेक्ट करा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में वो बच्चों को ले सकें। धन्यवाद। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं ज्वाइंट डायरेक्टर अयोध्या मंडल ऋषिकांत। हमारे यहाँ जैसा कि आपने कहा कुछ कार्यक्रम है, तो उससे लिए उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ODOP, जिसको बोलते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर जिले का एक उत्पाद है, एक विशेष उत्पाद है। तो जो हमारे कौशल प्राप्त लड़के होते हैं वो उनको उसी जिले में उसी रोजगार में उनको लगाते हैं कि वहीं पर रोजगार प्राप्त करें, और उनको जो उनका जीवन यापन है वो कम पैसे में, वो भागे ना। क्योंकि हमारे जो लड़के आपके नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव चले जाते हैं, ये प्रारंभ में तो चले जाते हैं, ये 2-3 महीने रहते हैं, लेकिन इनकी सैलरी इतनी कम होती है कि 12,000 रुपये में ये 2-3 महीने रहते हैं, फिर ये वापस आ जाते हैं। तो हमारा मकसद उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। तो अब इस योजना से लोगों को हम नई विधा सिखा रहे हैं, नए कौशल के गुण सिखा रहे हैं कि अपने हुनर को स्किल करें। देखिए, आज विशेषज्ञता ज़माना है ना। ये जो कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो चीज़ नहीं। आप बहुत अच्छा लड़का जो काम करता है, एक फिटर है, एक लोहार है, या कुक है, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो स्पेशलिस्ट है, तो वो 5 स्टार होटल में काम करेगा। और अगर नहीं करता है तो घर में भी काम नहीं मिलता 4,000 का। तो क्यों? ये स्किल पे डिपेंड है ना, उसके गुण पे डिपेंड है। तो आप स्किल को निखारें, उसको चमकाएं। जितना उसको चमकाएंगे उतना ऊपर जाएंगे। ये उद्देश्य है ये कार्यशाला योजना का। थैंक यू सर। एक बात बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद आगे हम। मैं राजेंद्र प्रसाद, एडिशनल डायरेक्टर वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट। अच्छा सर, ये जो कार्यशाला यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत फ्रूटफुल कार्यक्रम हुआ है और ये इस कार्यक्रम की लगातार नीड रही है। ये मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कार्यक्रम कोई हो नहीं सकता था। ये 3 दिन का जो मंथन कार्यक्रम हुआ है, यह निश्चित रूप से हमारे अधिकारियों को ही नहीं जागरूक कर रहा है,
पूरे सिस्टम को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आज अभी पता चला कि आप ITI से वो करते हैं और कौशल विकास में ITI में उसमें क्या उसमें? देखिए, अंतर कुछ नहीं है, कौशल विकास दोनों ही है। ITI से भी हम कौशल विकास करते हैं, कौशल विकास से भी हम कौशल विकास करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो 1200 घंटे से कम के ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कौशल विकास मिशन के माध्यम से हम चलाते हैं, और 1200 से अधिक जो एक तरह से कहिए 1 साल और 2 साल के जो कोर्सेज हैं वो हम सर्टिफिकेट कोर्स ITI के माध्यम से चलाते हैं। सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम मानपाल सिंह है, मैं अपर निदेशक हूँ विशाख शिक्षा कौशल विकास विभाग में। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आपके यहाँ से बच्चे ट्रेनिंग ले लिए तो उनके लिए व्यवस्था जिले में कैसे कैसे आप करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो बच्चे पास आउट होते हैं हाँ। और उन बच्चों के लिए हम अपने यहाँ प्लेसमेंट के लिए रोजगार मेले लगाते हैं, कंपनी बुलाते हैं और बच्चों को मार्गदर्शन कराते हैं और उनका प्लेसमेंट कराते हैं। रेगुलरली हर महीने हमारे यहाँ 21 तारीख को रोजगार मेला लगता है, हर जिले में लगता है। अच्छा, तो जिले में ही देने की कोशिश करते हैं ना? कोशिश रहती है बच्चों को जिले में रोजगार मिले, और बच्चा ऐसा है जो कहीं बाहर का बिलोंग करता है, यहाँ से पास आउट किया है तो बाहर भी कोशिश करता है, बाहर कंपनियाँ भी आती हैं। अच्छा, प्लेसमेंट आपके यहाँ से ही हो जाते हैं? प्लेसमेंट हमारे यहाँ काफ़ी हद तक हमारे यहाँ प्लेसमेंट हो जाता है, जिले में ही हो जाता है? जिले में हो जाता है। जिले में अगर बच्चे बाहर कंपनी आती है, अच्छा उनको अगर पैसा मिल रहा होता है तो बच्चे बाहर भी चले जाते हैं। कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं आज। थैंक यू सर।